बॉस नई नंबर है, बवाल हो जाएगा। अरे यार, अब जो नंबर ग्राउंड पे आएंगे, जो मेरी टीम को बताएंगे, मैं वही तो बताऊंगा। But it's going to create a shock, boss. I think you need to look at these numbers again, Pradeep, because I this am is going also to. getting goosebumps the way you are saying. अभी मैं भी खुद शॉक था ये नंबर 3 देखने दिन के किसी को बाद। नींद नहीं आनी बॉस इस नंबर के चक्कर में। आप तो Every बोल के state, निकल जाओगे, every state that what you हमारे are सर showing पे आ me, जाएगी। every state that you are showing me is opposite of what we have been hearing so far. बिल्कुल सही है, वही तो मैं देख रहा था, उसी के लिए तो मैं ज्यादा परेशान हूँ कि हाउ कैन इट नहीं तो बी। गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, बड़ी फजियत होगी बॉस। अब गड़बड़ क्या होगा, अभी तक तो जो काम किया है वो किया है, अपन तो जमीन पे काम करते हैं, जो रिजल्ट आएगा देखा No, जाएगा। but this is a mini general election. 5 states, boss. We cannot afford to get this wrong. You know, you better be careful, Pradeep, with these numbers, because as Rahul says, this is going to create shockwaves in नहीं, Congress, सर पे डांस करेंगे BJP, boss लोग। DRS. Everybody is going to be shocked. सब सर पे डांस करेंगे, आपका डांस तो गड़बड़ हो मैं जाएगा। सबको ये कहता हूँ कि हम तो कोशिश करते हैं रिजल्ट बिफोर रिजल्ट देने की। कभी कभी गड़बड़ हो गया तो ठीक है, वी हैव टू बेयर विद इट। Boss, I think we just have to go with his numbers and live with it, because it's going to create a lot of confusion. Three tough days up ahead. अब कंफ्यूजन ही है सारा का सारा इस बार। नेता आपका पोल और देख के अरे गाली हमको मिलने वाली है, they'll say, नहीं, you know, किसी को नींद that's नहीं gonna आएगी। be- That's the problem, Pradeep. Be careful with these numbers. अभी खासकर लोकसभा सामने है तो मेरे को ज्यादा चिंता हो गई आपकी बात सुन के। ये उस टीम की बातचीत है जो अपने एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल होने का दावा करती है। इन्हें अपने ही सर्वे पर आश्चर्य हो रहा है। भरोसा नहीं तो फिर आप और हम कैसे मानें कि ये सर्वे कितने सटीक होते हैं। आज के विंध्य एक्सप्लेनर में जानते हैं आखिर ये एग्जिट पोल कैसे किए जाते हैं। चलिए समझते हैं प्री पोल, पोस्ट पोल और एग्जिट पोल का गणित। अब इसके लिए आपको सबसे पहले समझना होगा ओपिनियन पोल, क्योंकि सारा खेल यहीं से शुरू होता है। ओपिनियन पोल का मतलब है जनता की राय। अलग अलग तरीकों से जनता की राय को समझने की कोशिश की जाती है। अब ये अलग अलग तरीके क्या होते हैं, इसे समझ लीजिए। इसके लिए रैंडम सैंपलिंग की जाती है। CSDS जैसी बड़ी एजेंसी भी इसी तरह के सर्वे करती है। सीट, बूथ और मतदाता के स्तर पर रैंडम सैंपलिंग होती है। अगर किसी बूथ पर 1000 वोटर हों तो 50 लोगों का इंटरव्यू किया जाता है और ये 50 लोग रैंडम तरीके से शामिल किए जाते हैं। इस रैंडम तरीके की गणित समझिए। 1000 में से 50 का भाग देने पर 20 आता है। अब वोटर लिस्ट में से आधार के लिए ऐसा नंबर चुना जाता है जो 20 से कम हो। तो अगर 12 नंबर चुना गया तो 12वें नंबर पर जिस मतदाता का नाम होगा उसका इंटरव्यू होगा। अब 12वें नंबर में 20 जोड़कर जो नंबर आएगा उसका इंटरव्यू करते जाएंगे। इस तरह ओपिनियन पोल तैयार किया जाता है। ओपिनियन पोल की 3 कैटेगरी होती हैं, प्री पोल, एग्जिट पोल और पोस्ट पोल। अगर आप भी एग्जिट पोल और पोस्ट पोल को एक समझते हैं तो जान लीजिए कि ये दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। चुनाव की घोषणा होने के बाद और मतदान से पहले प्री पोल किया जाता है। मतदान के दिन ही एग्जिट पोल होता है, यानी जब मतदाता वोट देकर बूथ से बाहर निकलता है तब उसकी राय पूछी जाती है। फिर बारी आती है पोस्ट पोल की, जिसका सर्वे मतदान के 1, 2 या फिर 3 दिन बाद किया जाता है। इसके नतीजे ज्यादा सटीक माने जाते हैं। प्री पोल और पोस्ट पोल के मुकाबले एग्जिट पोल के नतीजे गलत होने की संभावना ज्यादा रहती है। कई बार एग्जिट पोल फर्जी साबित हो चुके हैं। साल 2021 के CNX एग्जिट पोल ने बंगाल में बीजेपी को 135 और सी वोटर ने 112 सीटें दी थी, लेकिन असलियत में केवल 77 सीटें ही मिली थी। 2020 में बिहार के एग्जिट पोल में आज तक का एक्सेस माई इंडिया ने आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को 161 सीटें मिली थी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो ये गठबंधन 110 सीटों पर ही सिमट गया। साल 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में टाइम्स नाउ VMR के एग्जिट पोल ने समाजवादी पार्टी को 110 से 130 सीटें मिलने की संभावना जताई थी, लेकिन असलियत में यह पार्टी 47 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाई। इसके अलावा भी कई बार ऐसा हुआ है जब एग्जिट पोल की नतीजे गलत साबित हुए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर एग्जिट पोल के नतीजे गलत कैसे हो जाते हैं। सर्वे के लिए रैंडम सैंपलिंग विधि का ठीक से पालन ना होने की वजह से ऐसा होता है। जैसे कि आपने तय किया कि 12वें मतदाता से बात करेंगे, उससे बात करते वक्त अगला मतदाता वोट देकर वहां से निकल गया, ऐसे में सैंपलिंग गलत हो जाती है। एग्जिट पोल के गलत होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि मतदाता जब वोट देकर निकलता है तो मतदान केंद्र के बाहर ही अपने वोट का खुलासा नहीं करना चाहता।
कई मतदाता पार्टी के लिए प्रतिबद्ध होते हैं जो खुलेआम अपने मत का खुलासा कर देते हैं, लेकिन फ्लोटिंग मतदाता और शांत मतदाता इससे बचते हैं। ऐसे मतदाता एग्जिट पोल यानी जब इनके घर जाकर सवाल किया जाता है तब ही ये सही जवाब देते हैं। एग्जिट पोल के गलत होने का तीसरा कारण भी है सर्वे करने वाले की लापरवाही। अगर वो सही तरीके से अपना काम नहीं करते तो एग्जिट पोल के गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी ही और जानकारी के लिए बने रहिए विंद फर्स्ट के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और किन मुद्दों पर आप विंद एक्सप्लेनर देखना चाहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इलेक्शन से जुड़ी सभी अपडेट के लिए बने रहिए विंद फर्स्ट के साथ।